हेलो एवरीवन। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हमारा हीरो लिंग टियान जब अपनी सिटी से वू फेंग के साथ वापस आ रहा था तो सेक्ट में आने के बाद उन दोनों को ही डिसाइपल्स इधर उधर भागते हुए नजर आते हैं। पूछने पर उन्हें पता लगता है कि वांगजियांग माउंटेन में काफी सारे बीस्ट का हमला हो गया है और वो लोग डिसाइपल्स पर भारी पड़ रहे हैं। तो बाकी सारे डिसाइपल्स के साथ हमारे वू फेंग और लिंग टियान भी डिसाइड करते हैं कि वो लोग भी जाकर उन्हें रोकेंगे। जंगल के अंदर पहुँचने के बाद दोनों ही लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाकर बीस्ट को रोकना शुरू कर देते हैं। पर इसी बीच किनवान जो कि मौका पाकर हमारे लिंग टियान को जान से मारने की तैयारी कर रहा था, वो उसके खिलाफ प्लानिंग प्लॉटिंग करके काफी सारे लोगों के साथ पहुंच जाता है फाइट करने के लिए। जहां वो तो पहले हार रहा था लेकिन तभी वहां सन हाओ की एंट्री हो जाती है और वो हमारे लिंग टियान को जान से मारने के इरादे से फाइट करना शुरू कर देता है, जिसे रोकने के लिए यिंग शुए भी अपीयर हो चुकी थी पर वो भी घायल हो चुकी थी। फाइट करते करते तो हमारे हीरो की खूबसूरत बॉडी भी सामने आ जाती है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि उन दोनों को ये पावरफुल अटैक करता देखकर ये दोनों एल्डर्स काफी बुरी तरीके से भड़क चुके थे। किनवान इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहता था, इसलिए वो अपने चमचे को कहता है कि एल्डर चाओ आपको अटैक करना चाहिए, ये लड़का अभी काफी बुरी हालत में है, इस वजह से अगर आप हमला करेंगे तो ये मारा जाएगा, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। फिर क्या, ऑर्डर मिलने पर एल्डर चाओ फटाफट से अपनी स्वॉर्ड लेकर लिंग टियान की तरफ बढ़ने लगते हैं उसे मारने के लिए। यिंग शुए लिंग टियान को प्रोटेक्ट करना चाहती थी पर वो उसे रोक देता है और फिर वो एल्डर चाओ से बात करते हुए कहता है कि एल्डर चाओ शायद आप भूल रहे हैं कि मैं स्वॉर्ड मैन हूँ और आपको अच्छे से पता है कि अगर सेक्ट के स्वॉर्ड गॉड को मारा जाए तो फिर एल्डर को भी काफी बड़ी पनिशमेंट मिलती है। मुझे नहीं लगता कि आपको इस तरीके का रिस्क उठाना चाहिए, रूल्स तो आपको मालूम ही होंगे। अब ये बात थी तो एकदम ठीक, इसीलिए एल्डर चाओ अटैक करना छोड़कर हैरानी से उसकी बात सुनने लगते हैं। वहीं एल्डर चाओ को रास्ते में ही रुकता देखकर किनवान उन्हें भड़काते हुए कहता है कि उसकी बकवास बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, ये स्वॉर्ड गॉड है तो क्या हुआ, पहले इसने अपने फेलो डिसाइपल्स को जान से मारा है, इसीलिए हम इसे जान से मार रहे हैं और हम सेक्ट को ये एक्सप्लेन कर देंगे, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल सही कर रहे हैं और सेक्ट के रूल के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, तो आप बस आगे बढ़िए। एल्डर चाओ ज़ैंग तो बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पाते। यहाँ लिंग टियान कहता है इसका मतलब ये है कि आपको भी पता है कि ये झूठ बोल रहा है और आपको भी इसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। एल्डर चाओ ज़ैंग को हड़बड़ाता देखकर सन हाओ जो कि थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका था वो फिर से उठकर अपनी एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है कि एल्डर चाओ ज़ैंग अगर आप इसे नहीं मार सकते तो मैं मारूंगा। और फिर वो लिंग टियान को काफी क्रीपी तरीके से घूरते हुए कहता है कि लिंग टियान अगर तू मेरे हमलों को रोककर मुझे घायल नहीं कर सका तो फिर तू किस तरीके का स्वॉर्ड गॉड है, तेरा मर जाना तय है। वो तो काफी स्वैग से अपनी स्वॉर्ड में फायर रिलीज करते हुए एक जबरदस्त स्लैश थ्रो कर चुका था। वहीं हमारा हीरो जरा भी नहीं डरता क्योंकि उसे पता था कि ये बंदा उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तभी अचानक से लिंग टियान के सामने एक शील्ड अपीयर हो जाती है और उस शील्ड की वजह से वो अटैक काउंटर हो जाता है। पूरी तरह से अपने अटैक को डिस्ट्रॉय होता देखकर सन हाओ को पता लग गया था कि कोई तो है जो उसके अटैक को रोक रहा है, तो वो गुस्से में चिल्लाता है कौन है बे, सामने आ। और जब वो अटैक करने वाला बंदा सामने आता है तो हमें पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वू फेंग है, जिसे देखने के बाद तो सन हाओ की भी हालत खराब हो जाती है। वहीं किनवान को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वू फेंग यहाँ पर क्या कर रहा है। दूसरी तरफ वू फेंग को जिस चीज की परवाह थी वो थी लिंग टियान का सही सलामत होना। वो पूछता है कि जूनियर ब्रदर तुम ठीक तो हो ना। लिंग टियान भी लाइक शुक्र है सांस चल रही है, अभी तक मरा नहीं। जिन डिसाइपल्स को किनवान हमारे लिंग टियान को मारने के लिए लाया था वो वू फेंग को देखकर डर के मारे कांपना शुरू कर देते हैं। अब किनवान अपने प्लान को थोड़ी ना चौपट होने देने वाला था तो वो क्या करता है, खुद जाता है फाइट करने के लिए और फिर वो सन हाओ से कहता है कि मैं इस वू फेंग को रोकता हूँ, तुम लिंग टियान को जान से मार दो, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जल्दी से उसे जान से मार दो। पर वहीं दूसरी तरफ सन हाओ के चेहरे पर 12 बज चुके थे। वो अपनी गर्दन नीचे करके कहता है कि कोई फायदा नहीं, बहुत देर हो चुकी है। और फिर हमें पता लगता है कि सामने से सेक्ट के सारे एल्डर्स उसी तरफ आ रहे हैं। अब तक उन्हें भी इन सारी चीजों के बारे में खबर लग चुकी है। वहीं दूसरी तरफ सन हाओ को दिखाते हैं जो कि खुद से ही खुद की जान ले लेता है अपनी स्वॉर्ड से अपनी गर्दन काटकर, ये कहते हुए कि लिंग टियान मैं तुम्हें जान से नहीं मार पाया, वो जाते जाते हमारे वू फेंग को भी फंसा गया था, ये कहते हुए कि ये सब करने के लिए मुझे वू फेंग ने कहा था। लिंग टियान भी हैरान रह जाता है ये सुनकर कि ये वू फेंग का आदमी था, ये क्या मजाक है। तभी वू फेंग कहता है कि सॉरी जूनियर ब्रदर, लगता है मुझे घर जल्दी जाना पड़ेगा, अब मेरे पास कोई अथॉरिटी नहीं रहेगी, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारा सीनियर ब्रदर होने के नाते मैं दूसरा सन हाओ यहाँ पर रहने नहीं दूंगा। सेक्ट लीडर भी परेशान थे कि पता नहीं आजकल उनके सेक्ट में क्या क्या चल रहा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें चूतों को दिखाते हैं जो कि काफी गुस्से में सेक्ट के मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ रही थी। जब गार्ड्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं कि अंदर सिर्फ एल्डर्स अलाउड है तो वो उन्हें अपनी पावर से धमकाते हुए पूरे पत्थर को तोड़ते हुए वहाँ से निकल जाती है। वो तो इतने ज्यादा गुस्से में थी कि अंदर मौजूद एल्डर्स का भी ख्याल नहीं करती, सीधा अपना हैमर निकालती है और चाओ ज़ैंग को धमकी देने लगती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे जूनियर ब्रदर को जान से मारने की, तुम लोगों को अगर आज मैंने यहाँ पर नहीं निपटा दिया ना तो मेरा नाम भी चूतोंग नहीं। ये बोल के वो ऑलमोस्ट उस बंदे का सर फोड़ने ही वाली थी कि तभी उसे रोकने के लिए वू फेंग आगे आ जाता है जिसने कि उस एल्डर को ब्लॉक कर लिया था।
था, वरना तो ये बंदी आज उसका राम नाम सत्य कर ही देती। चूतोंग के लिए अपने जूनियर ब्रदर की सेफ्टी नंबर 1 पे है, तो वो किसी को भी उसे हार्म करने नहीं देती। वो कहती है कि अगर आज मैंने इसे नहीं मार दिया ना तो मैं अपना सरनेम चेंज कर लूंगी, इसलिए मुझे रोकने की कोई जरूरत नहीं। पर एल्डर्स कहते हैं कि इसे सजा एल्डर्स सुनाएंगे, इसलिए तुम्हें शांत हो जाना चाहिए, मौके की नजाकत को समझो और हम पर भरोसा करो। तो वो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाती है कि कह तो ये लोग सही रहे। हमें पता लगता है कि एल्डर चाओ जन के साथ साथ इस किन्वान को भी दोषी माना गया है। वो उन लोगों से पूछते हैं कि तुमने स्वॉर्ड सन यानी कि स्वॉर्ड गॉड को हार्म करने की कोशिश की, और मौके पर मौजूद गवाहों की बातों से हमें पता लगा है कि इन सभी का मास्टरमाइंड और कोई नहीं बल्कि किन्वान था। तो यहाँ पर सेक्ट लीडर किन्वान से सफाई मांगते हैं कि बताओ तुम क्या कहना चाहते हो, एक्सप्लेन करो इन सारी चीजों को कि तुम आखिर स्वॉर्ड गॉड को हर्ट क्यों करना चाहते थे। किन्वान के तो पसीने छूटने लगे थे, उसे समझ नहीं आता कि वो क्या बोले। अगर उसने कुछ भी गलत वर्ड बोला तो अभी उसकी जान यहाँ से निकल जाएगी। उसके दिमाग ने तो काम करना बंद कर दिया था और ये देखकर उसके फादर को काफी गुस्सा आने लगता है। लेकिन अब वो अपने बेटे को मरने थोड़ी ना दे सकते थे, वो भी जो इकलौता बचा है, सारा खानदान तो मिट चुका। इसीलिए वो आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि एक्सप्लेनेशन मैं देता हूँ, अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पर चीजें कैसे घटी होंगी। अब वो अपने बेटे किन्वान को बचाने के लिए सारा ब्लेम एल्डर चाओ जन पर लगा देता है, ये कहते हुए कि ये लालची भूखा रेपुटेशन का, ये स्वॉर्ड सन को मारने का सारा इल्जाम मेरे बेटे पर लगाना चाहता था और उसकी पोजीशन हड़पना चाहता था, इसीलिए उसने ये सारा प्लान बनाया। जंगल में सभी डिसाइपल्स को इकट्ठा किया, सन हाउ को इकट्ठा किया और सबको मैनिपुलेट करके ऐसे दिखाया जैसे कि ये सारा का सारा प्लान किन्वान का हो। सारा वक्त उसके साथ रहने की वजह से किसी ने भी उस पर डाउट नहीं किया और सबने मान लिया कि किन्वान दोषी है, जबकि वो तो बेचारा विक्टिम है जिसे फंसाया जा रहा है। बेचारे एल्डर चाओ जन वो भी सोच रहे थे कि मैंने ये सब कब कर दिया। डर के मारे तो उनकी हालत खराब होनी शुरू हो जाती है। वो किन्वान की तरफ देख रहा था जैसे कि वो उसे बचाएगा, पर वहीं दूसरी तरफ वो बंदा भी अपने फादर की झूठ में हमें हाँ मिलाने लग जाता है। और जब एल्डर चाओ जन उसके पाँव में गिरकर उससे माफी मांगते हुए कहते हैं कि प्लीज इनसे कहिए ना कि आप भी इनमें शामिल थे, ये सब लोग मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, वो तो उन्हें ऐसे झटक कर दूर कर देता है जैसे कि वो उन्हें जानता ही ना हो। वहाँ मौजूद सभी को पता लग रहा था कि ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन किसी के पास कोई सबूत नहीं था, इसी वजह से कोई कुछ भी नहीं कर पाता। और वहीं ये बंदा एल्डर चाओ जन सबके सामने मुंह खोलकर उसके बेटे की बेइज्जती ना कर दे, इसीलिए खुद ही अपनी पावर का यूज करके उसे जान से मार देता है, ये कहकर कि इस गलती की यही सजा है। बेचारे एल्डर चाओ जन को तो अपने लिए गुहार लगाने का भी टाइम नहीं मिलता, उससे पहले ही वो निपट चुके थे। अपने झूठ को तोड़ मरोड़ कर सच की तरफ पेश करने के बाद ये एल्डर कहता है कि देखा अब सारी बातें सभी के सामने आ गई हैं, तो अब मुझे नहीं लगता कि और किसी पर किसी तरीके का शक करने की कोई जरूरत है। अब उसके फादर ने तो उसे बचा लिया था, तो ये देखने के बाद उसके थोबड़े पे क्रीपी सी स्माइल आ जाती है। रात को जब वो दोनों बाप बेटे वांगजियान माउंटेन के ही ऊपर से ट्रैवल कर रहे थे, तभी उनकी नजर लिंगटियान पर पड़ती है और लिंगटियान भी उन दोनों को ही देख रहा था। एल्डर किनजिन तो चलते चलते रुक जाते हैं, जिस पर उनका बेटा उनसे पूछता है कि क्या हुआ, आप यहाँ क्यों रुक गए। वो कहते हैं कि मुझे लिंगटियान दिखा जो कि कल्टीवेशन करने आया शायद, लेकिन अभी उसे प्रोवोक करना ठीक नहीं होगा। अभी अभी हम एक बड़ी मुसीबत में पड़ने से बचे हैं, तो बेहतर होगा कुछ दिनों के लिए हम लिंगटियान वाले मामले से दूर रहें, जब तक कि मैं ब्रेक थ्रू करके सेंट रियाल्म तक नहीं पहुंच जाता। एक बार मैं वो पावर हासिल कर लूं, उसके बाद पूरा का पूरा स्वॉर्ड गार्ड सेक्ट ही मेरे मुट्ठी में होगा और तब मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ और इस लड़के को तो मैं मक्खी की तरह मसल दूंगा। ये चाबी वाली गुड़िया अपने पापा की बात अच्छे से मान जाती है, कहता है जी फादर जैसा आप कहें, और फिर अपने फादर के वहाँ से जाने के बाद दांत पीसता हुआ अपने मन में कहता है कि लिंगटियान बस अब गिनती के 4 दिन है तेरे पास, जी ले जितना जीना है। दूसरी तरफ हम लिंगटियान को देखते हैं जो कि फोकस के साथ कल्टीवेट कर रहा था और अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड को कंट्रोल करने के प्रोसेस में था। उन्हें अपने माइंड से कंट्रोल करते हुए वो कहता है कि वैसे अभी मैं इतना पावरफुल तो हो चुका हूँ कि मैं किन्ह को मार सकूं, यानी कि किन्वान को, लेकिन अभी मैं रेकलेसली बिहेव नहीं कर सकता क्योंकि जल्दबाजी में उठाया गया कदम मेरे लिए ही मुसीबत खड़ी कर सकता है। मैं किन्वान को तो मारने के लिए लायक हो गया, लेकिन उसके फादर के लिए नहीं। अगर मैं किन्वान को भी कुछ भी करता हूँ तो उसका बाप मुझे नहीं छोड़ने वाला। ये बोलते हुए वो अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस को खत्म कर देता है। तब एक गार्ड की आवाज आती है जो कि हमारे लिंगटियान से कहती है कि एल्डर लू ने आपको ये टियान पीक में बुलाया है। तो लिंगटियान वहाँ के लिए रवाना हो जाता है अपनी कल्टीवेशन कंप्लीट करने के बाद। वैसे वो काफी मिस्टीरियस लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम यिंगशुए को देखते हैं जो कि पूरी तरह से मास्क से कवर चुपके चुपके किन्वान के पैलेस के अंदर जाने की कोशिश करी थी। सबसे पहले तो वो सामने मौजूद 2 गार्ड्स को निपटाती है और फिर सीधा पैलेस के अंदर पहुंच जाती है। दूसरी तरफ चूतों को दिखाते हैं, वो भी वहीं आई थी किन्वान के पैलेस में। जब वो देखती है कि 2 गार्ड्स पहले से ही मरे हुए, तो कहती है इन्हें किसने मारा, मेरे अलावा और कौन है जो किन्वान को मारने आया, कहीं मेरा जूनियर ब्रदर तो नहीं। अरे बेवकूफ लड़के, इतनी जल्दी क्या थी फाइट करने की, अभी तो तुम्हारी चोट भी हील नहीं हुई है। ये बोलकर वो फटाफट पैलेस के अंदर दौड़ गई। वहीं दूर से इन पर नजर रख रहा था मू फेंग। वो कहता है कि सच में जूनियर ब्रदर के चाहने वालों की कमी नहीं है, कुछ तो रेपुटेशन बनाया है उसने, और फिर वो भी वहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ हम पैलेस के अंदर किन्वान को देखते हैं जो कि आराम से अपनी चेयर पर बैठकर आराम फरमा रहा था कि तभी
अचानक से यिंग शुए उस पर स्वॉर्ड से हमला कर देती है, लेकिन उसके आसपास बैरियर बना हुआ था जिसे हिट होकर वो दूर गिर जाती है। किनवान यिंग शुए को अपने सामने देखकर कहता है कि तुम आई हो, मुझे तो लगा था कि वो छोटा कमीना आया होगा, मैंने उसके लिए इतने सरप्राइजेस बुक किए थे, पर अफसोस अब ये वेस्ट हो जाएंगे। पर तभी देखते ही देखते अचानक से चूतोंग की भी एंट्री हो जाती है, जो कि अपने इस हैमर को लेकर हमला करने ही वाली थी। पर अब तक हमें पता लगता है कि किनवान ने काफी सारी तैयारी करके रखी हुई है। उसके पास उसका स्पिरिचुअल स्नेक आ जाता है, जो कि उसे चूतोंग के हमले से बचा लेता है, और फिर इतनी जोर एनर्जी रिलीज होती है ना कि बेचारे यिंग शुए के लिए तो खड़ा हो पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। वहीं चूतोंग को भी अपने हमले से दूर धकेलने के बाद वो कहता है कि एक और बेवकूफ यहाँ आ गया मुझे मारने के लिए। खैर छोड़ो, वैसे तो मुझे तुम दोनों के आने की कोई उम्मीद थी नहीं, लेकिन अब आ गए हो तो मेरे सरप्राइज का मजा लो। ये बोलकर वो उन दोनों लड़कियों के पाँव के नीचे एक डेडली फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर चारों तरफ पॉइजन फैलना शुरू हो चुका था और 2 डेडली स्नेक उन पर हमला बोल चुके थे, जिनसे वो दोनों लड़कियां अपने अपने वेपन का यूज करके ब्लॉक कर रही थी। उन दोनों लड़कियों को अपने फॉर्मेशन में ट्रैप देखने के बाद इस बंदे को बड़ा सुकून मिलने लगता है। वो कहता है कि अब तुम दोनों का बचना नामुमकिन है, और फिर वो लगे हाथ अपने 2 स्वॉर्ड भी थ्रो कर देता है ताकि वो उनकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए, क्योंकि अब वो प्रोटेक्ट नहीं कर सकती थी ना। पर तभी किनवान ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसके स्वॉर्ड हवा में ही ब्लॉक हो गए। उसे समझ नहीं आता कि अब कौन आ गया। तभी हमें देखने को मिलता है कि वह हमारे हीरो की एंट्री हो चुकी है। लिंग टियान ने दोनों हाथों से दोनों स्वॉर्ड को ब्लॉक कर लिया था और अपने पैर से एक जोरदार हिट मार के उस फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। उसे देखकर तो इस बंदे की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो कहता है कि मैं जानता था तो इन दोनों को बचाने जरूर आएगा, इसीलिए मैंने पहले से तेरे लिए एक बड़ा सरप्राइज प्लान करके रखा है। ये जो फॉर्मेशन अभी मैं एक्टिवेट करने जा रहा हूँ ना, ये स्पेशली तेरे लिए बनाया गया है, तेरे लिए डिजाइन किया मैंने। और फिर वो अपनी उंगली से थंडर रिलीज करके हमारे लिंग टियान के पाँव के नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है, जो कि पूरी तरह से अपना काम करने से पहले ही डीएक्टिवेट हो जाती है। इस बंदे के तो होश उड़ जाते हैं। इसे समझ नहीं आता कि इसका फॉर्मेशन फेल कैसे हो गया, इसने स्पेशली इसी के लिए तो डिजाइन किया था। फिर तभी हमारे हीरो की चेहरे की हल्की सी मुस्कुराहट देखने के बाद ये समझ आता है। वो कहता है कि तुझे किसने बताया था और तू यहाँ कब आया? लिंग टियान भी लाइक, अरे तुम्हारा फॉर्मेशन खराब था, मैं तो इसे तुम्हें अच्छे से सिखाने वाला हूँ, उसमें 2-4 चेंजेस करने की जरूरत थी, इसलिए वो मैंने चेंज कर दिए और अब मैंने इसे पहले से काफी बेहतर बना दिया है। ये बोलकर तो लिंग टियान उसको 440 वोल्ट का झटका देता है जब वो अपना बनाया हुआ फॉर्मेशन एक्टिवेट करता है। वो तो मकड़ी के जाले की तरह उसके पूरे पैलेस में फैल चुका था। धीरे धीरे उसका पूरा का पूरा पैलेस गोल्डन हो जाता है। इतना बड़ा फॉर्मेशन उसने आज से पहले कभी नहीं देखा था। ये देखकर तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। और फिर लिंग टियान दूसरा कदम बढ़ाकर जब इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है तो वो बंदा अपने घुटनों पर आ चुका था। इतना जबरदस्त प्रेशर उसकी बॉडी के अंदर जा रहा था ना कि उसके लिए खड़ा हो पाना भी मुश्किल था। तभी अचानक से वो फॉर्मेशन गायब हो जाता है, क्योंकि उस फॉर्मेशन ने अपना काम कर दिया था। तभी अचानक से किनवान नोटिस करता है कि उसकी कल्टीवेशन गायब हो चुकी है। उसकी बॉडी से उसकी पूरी कल्टीवेशन खत्म। वो लिंग टियान से कहता है कि मेरी कल्टीवेशन को क्या हुआ और ये किस तरीके का फॉर्मेशन बनाया था तूने, आखिर ये क्या था? तभी लिंग टियान अपनी स्वॉर्ड लेकर उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि कुछ नहीं, बस तुझे मारने के लिए बनाया था। अब इससे पहले कि हमारा हीरो उस पर जानलेवा हमला कर पाता, इसी खूबसूरत सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।